हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 18 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे अपने पास 12-13 दिन बचे हुए हैं। तो डेली हमें क्या करना है, अपन मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, हमें पूरे अटेम्प्ट करने हैं और पूरे सही करने हैं। ठीक है, 100% एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तभी कुछ बैठेगा। बाकियों में आपके नंबर कटने की गुंजाइश आप कर सकते हो, लेकिन मैथ्स में नहीं कर सकते। तो अब भाई बचे हुए 10-12 दिन हम क्या करेंगे, डेली 15-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो गए चाहे कुछ भी हो गए, टेक्स्ट बुक के अपन लगाएंगे और डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कह रहा है कि ऑन सेलिंग 125 आइटम शॉपकीपर को लॉस होता है 25 आइटम की सेलिंग प्राइस जितना। ठीक है सर। सर सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी, लॉस क्या होता है सर? अगर लॉस की मैं बात करूं तो सर, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से तो ये मेरा लॉस हो गया, सबको पता है। ठीक है सर। 125 आइटम की बात कर रहा है, तो 125 आइटम की कॉस्ट प्राइस में से 125 आइटम की सेलिंग प्राइस अगर मैंने माइनस करी, मुझे लॉस आया क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो कितना लॉस आया? 25 आइटम की सेलिंग प्राइस जितना, तो 25 आइटम की सेलिंग प्राइस जितना। सही है। यहां से मैं रेशियो निकाल लूँ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो सर कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, ये 125 इधर गया तो 150, 150 बटा 125 यानी 25 छिक 150, 25 पंजे 125, यानी 6 रुपए की चीज मैंने 5 रुपए में बेची। घाटा कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे, जो कि है 6 गुणा में 100, तो कितना हो गया? 50/3 यानी 16 2/3। 16 सही 2/3, और 2/3 को 0.66 भी लिख सकते हैं, तो 16.66 आ गया। सही है, किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाति है, वो 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से 25% वो बचा लेती है। 40,000 का 25%, 10,000 रुपये। 25% यानी 1/4, तो 40,000 का 1/4, 10,000। 10,000 उसने बचाया, यानी 30,000 वो खर्च कर देती है। ठीक है सर। कह रहा है कि जो खर्च किया है उसमें फूड और एजुकेशन को उसने 3:2 के रेशियो में खर्च किया है। तो 30,000 जो मेरा है उसको 3/2 में कैसे बांटूंगा? सर 3 और 2 5 होता है, 30,000 बटा 5, 30,000 बटा 5। और पूछा क्या है? परसेंटेज बता दो एजुकेशन का टोटल इनकम पे। तो एजुकेशन कैसे निकालूंगा? 30,000 बटा 5 और एजुकेशन के लिए 2, तो गुणा 2 कर दूंगा। कितना? 5 × 30 और 6×2 = 12, यानी 12,000 रुपये। तो भाई 12,000 रुपये, पूरी इनकम कितनी है? 40,000 गुणा में 100, निकाल दो। ये 3 जीरो से 3 जीरो, इससे एक गया, 4×3 = 12, 30%। सीधा सीधा 30% आ गया। किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन, मेरे हिसाब से पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। अगला कह रहा है कि इन कवरिंग अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस, स्पीड है अंकिता और बबीता का 3:4 के रेशियो में। ठीक है सर। दोनों फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो मेरे भाई जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। भाई डी इक्वल टू आपका एस टी होता है। डिस्टेंस अगर कॉमन है तो मैं कह दूं कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के हुआ। सही है। ठीक है सर। कह रहा है अंकिता 30 मिनट ज्यादा लेती है बबीता से पहुंचने में, अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो कितना टाइम ले रही है अंकिता? ठीक है सर। सर अगर आपने कह दिया कि स्पीड का रेशियो जो है अंकिता और बबीता का 3:4 है, तो टाइम का मैं कह दूं कि 4:3, यानी अंकिता 4 ले रही है टाइम और बबीता 3 टाइम ले रही है। भाई एक्चुअल में 30 मिनट ज्यादा ले रही है, मेरे हिसाब से एक ज्यादा ले रही है। गुणा में अंकिता का पूछा, यानी गुणा में मैं कर दूं 4, तो 4×3 = 12, यानी 120, और ये मिनट में है क्योंकि 30 क्या है? मिनट में। यूनिट क्या है? तो टाइम कितना है? 120 मिनट। 120 मिनट बोल दो या 2 घंटे बोल लो, तो ये हो गया आपका 2 घंटे। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ये बताना है। ठीक है भाई। भाई साहब यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? सर लास्ट की डिजिट को ही मल्टीप्लाई करो, बस पूरा मत करने लग जाना कि कहीं 56 × 5 230 और ऐसे करना। नहीं 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 नहीं, क्या करना है? 9 को 1 से किया, 9 आया। फिर उस 9 को 6 से किया, तो 9×6 = 54, बचा क्या लास्ट में? क्या है यूनिट डिजिट? 4। उस 4 को 5 से किया, 4×5 = 20, यूनिट डिजिट क्या है? 0। सीधा सीधा आंसर मेरा 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर रेशियो दे रखा है आपको दो ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड का, ऑल्टीट्यूड यानी हाइट। कितना रेशियो दे दिया हाइट का? 4:5। और एरिया का रेशियो दे दिया 3/2। तो बता दो भाई उनके बेस का रेशियो क्या आया? भाई साहब एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट, ठीक है। दोनों ट्राइंगल, अब ये A1 है, ये B1, ये H1 अपॉन A2 हाफ B2 इंटू H2। हाफ से हाफ में काट दूं। एरिया मुझे बता दिया 3:2 के अनुपात में है, 3/2 में है। बेस मुझे निकालना है और हाइट कितनी है भाई, 4:5 के, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5×3 = 15/8 मेरा बेस का रेशियो आ गया। सही है। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही सॉल्व करेंगे फटाफट फटाफट, अब सीखने के टाइम नहीं है, अब प्रैक्टिस करना है हमें। तो 15/8। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू नंबर ए इन ऑर्डर फॉर ये टू बी डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की 3 डिजिट हैं जो किसी भी नंबर की, वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 के लिए क्या होता है? लास्ट की डिजिट 2 से होनी चाहिए। 4 के लिए क्या होता है? लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 की बात करा तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है भाई? 6A2। 6A2 8 से डिवाइड होनी चाहिए। या तो एक ही पुट करके सीधी सीधी आप वैसे कर लो, या सबसे पहले 0 पुट करो और फिर उससे पता चल जाएगा कि कितना मेरे को चाहिए। अगर मैं 0 पुट करूं, सबसे छोटी 0 ही ऑप्शंस में 0 पुट करूं 602, तो 8×7 56 बचा 4, 42 हो गया, तो 42 8 से नहीं जाता, 42 आ रहा है। अगर 72 आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो 0 पे 42 आ रहा है, मैं 3 और बढ़ा दूं, तो 3 पे मेरे को लग रहा है यहां 3 रखो, 672 हो जाएगा, वो सॉरी 632 हो जाएगा। काटो। नहीं समझ आया? 632/8, तो ये काटा 8×7 56 बचा 7, तो 8 9 72। तो 3 मेरे से इस, अगर 3 पूरा रखूं, ए की वैल्यू 3 रखूं, तो ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। सही है। नहीं है समझ में आया तो ऑप्शन रख के चेक कर लेना। अगला देखो भाई, कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर फ्लोर है जो कि कंप्लीटली पेव्ड विद टाइल्स ऑफ साइज 8/6, बिना कोई टाइल तोड़े, तो टाइल कितनी लगेगी? मोटा कह रहा, वो मोटा मोटा कहने का मतलब क्या है कि एक कमरा है स्क्वायर शेप में। स्क्वायर क्या होता है भाई साहब? दोनों चारों साइड बराबर, ठीक है सर। इस कमरे, मान लो ये स्क्वायर एक फ्लोर है, स्क्वायर फ्लोर है, जिसपे मेरे को 8/6 की टाइलें लगानी है, और पूरा कमरा बिछा देना, और टाइल तोड़नी नहीं है ना, आधी टाइल लगानी है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है ना, पूरी पूरी टाइलें बिछानी है, ठीक है। तो कितनी टाइलें लगेगी? ठीक है सर, बता देंगे। सर कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसमें एक 8/6 की टाइल लगा रहा है मेरे भाई। 8 की मान लो इधर 2 लगाऊंगा तो टोटल 16 बन रहा है, इधर 16 6 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो मुझे स्क्वायर है तो ये साइडें बराबर करनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा यार? सर आप क्या करोगे, 8 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 8 और 6 का एलसीएम क्या आया? 24। ठीक है सर, 8 और 6 का एलसीएम आ गया 24। 24 टाइल नहीं लगानी, ये एलसीएम आया ताकि मेरा 8 और 6 पूरा पूरा किसी एक नंबर को काट दे, वो 24 ही हो गया। सही। सर 24 एलसीएम लिया, तो ये इस 24 को मैं 8 से भाग करूंगा तो कितना है? 3। तो एक काम करता हूं, इधर मैं 3 टाइल लगा लेता हूं। ठीक है, 3 8 8 8 3 हो गए, तो ये मेरा 24 आ गया। स्क्वायर है, ये 24 है, तो ये भी 24 आएगा। स्क्वायर 24 आना चाहिए। भाई साहब ये 6 है, तो 6 24 में, तो मतलब 4 टाइल इधर लग जाएगी, ऐसे बैठ गया मेरा काम। ठीक है, इसलिए करते हैं अपन, एलसीएम लिया 8, मतलब 24 एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम 24 लिया, तो 8 के हिसाब से 3 टाइल तो इधर लग जाएगी लॉन्गिट्यूड पे, और सॉरी लैटिट्यूड पे, और 4 टाइल, 24 को 6 से किया 4 आ गया, तो 4 टाइल मेरा ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वाइज लग जाएगी, ट्रांसवर्स ऐसे खड़ी है ना। समझ गए? तो सर 3 टाइल तो यूं लगा दो, 4 टाइल यूं लगा दो, ठीक है। तो रो बता रहा हूं मैं कि 3 रो लग जाएंगी 4 4 टाइलों वाली। समझ गया? तो 3 रो बन गई, तो 4 × 3 कितनी टाइलें लगी? 12 टाइल। आसान सा सवाल, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखना, आपको एक चीज समझाता हूं, मैंने क्या गलती करी, देखो मैंने भी, मेरा गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ? क्वेश्चन टफ नहीं है, पढ़ो अच्छे से, वहां पे आपको शांत रह के एकदम सही पढ़ना है, और पूछ देखना है कि क्या पूछ रहा है। मैंने क्या गलती करी वो भी बताता हूं आपको। क्या कह रहा है कि भाई साहब 1875 रुपए हैं, वो 4 साल में 2625 बन जाते हैं। ठीक है सर, तो ये बता दो 24,000 रुपए 9 साल में कितने बन जाएंगे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अब देखो क्या किया सर, 1875 2625 बने, तो कितना ज्यादा हुआ? 750 रुपए, यानी उसने 750 रुपए ब्याज ले लिया 4 साल में। साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो अगर 750 4 साल में लिया, तो 1 साल में कितना लिया? 4 से डिवाइड कर दूं मैं,
तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 30 है 4 7 28 और 0.5। एक साल का ब्याज कितना हो गया, 187.5। सही है। रेट निकाल लो, 1875 पे इतना ब्याज आ रहा है, गुणा 100, तो कितना आ गया, ये हटा दिया तो ये हटा दिया, ये काट दो, 10% मेरा रेट आ गया। ठीक है सर। अब इसने बोला है कि भाई साहब इस रेट के हिसाब से 9 साल में 24,000 रुपये कितना बन जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने पूरा पढ़ा नहीं कितना बनेगा, मैंने सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल दिया, और यहाँ पे ऑप्शन में भी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ऐसे बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ना है कि क्या पूछा है, मुझे क्या निकालना है ना, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। भाई साहब 10% के हिसाब से 9 साल के 90% तो 24,000 का 90/100 अगर मैं करूं तो कितना हो गया, 0 से 0 काटा, 24 नाम 216, तो ये हो गया 21,600 इसका सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब देखो इसने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, और यहाँ ऑप्शन में भी दे रखा है 21,600। ये गलती मैंने करी जल्दीबाजी में कि 21,600 हो गया लगा दो, नहीं, उसने पूछा वो पैसा कितना बन जाएगा, मतलब अमाउंट। तो 21,600 तो ब्याज आ गया, पैसा लगाया कितना था 24,000, तो 24,000 और 21,000 45,000, 45,600 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सीखना है ऐसी चीज कि हड़बड़ाहट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने मार्क्स द प्राइस एट 15% हायर देन ओरिजिनल प्राइस। अब बोल रहा है कि डिमांड की वजह से फर्दर इंक्रीज कर दिया भाई प्राइस को 10%। ठीक है सर, दो तरीके होते हैं इसमें, मतलब आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाउ मच % प्रॉफिट विल ही गेट। ठीक है सर, कह रहा है कि पहले उसने प्राइस को बढ़ा दिया 15%, तो 100 रुपए की जो चीज़ है 115, डिमांड ज़्यादा हो गई तो फिर 10% बढ़ा दिया, 115 का 10% कितना हुआ 11.5, 115 और 11 कितना हुआ 126, तो ये कितना हो गया 126.5 रुपए। तो देखो पहले 100 था, अब हो गया 126.5, कितना % प्रॉफिट हुआ 26.5 का, सीधा सीधा आसान। या तो ये कर लो, या सर 15% है, 15% को क्या लिख सकता हूं मैं, 15/100 यानी 3/20, 3/20 मतलब 20 की चीज का 23 हो गया। सही है, ठीक है सर। फिर बोला है कि 10% और बढ़ा दिया, 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 का 11, तो मैं कह दूं सर यहां से 10 का 11 कर दिया, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 200, ये हो जाएगा 230, और ये हो जाएगा 23 × 11 230 और 23 253, ऐसे कर लो। तो 200 की चीज के 53 रुपए बढ़ गए, तो 100 रुपए की चीज पे परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो 100 के कितने हो गए 26.5, तो 26.5। या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, सही है, आसान सवाल। अगला देखो सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवेंद्र कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 20 दिन में, वाइल ईश्वर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन में। अगर दोनों स्टार्ट करते हैं, इफ दे स्टार्ट विद देवेंद्र एंड वर्क इन टर्न्स स्किपिंग 1 डे ईच, तो बता दो काम कितने दिन में। मतलब कह रहा है कि एक दिन देवेंद्र काम करेगा, फिर अगले दिन ईश्वर करेगा, फिर तीसरे दिन फिर देवेंद्र आएगा, चौथे दिन ईश्वर आएगा, तो ऑल्टरनेट काम करेंगे, देवेंद्र ईश्वर ऐसे करेंगे। तो बता दो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। इसमें भी एक चीज बताऊंगा, गलती मत करना। सर देवेंद्र 20 दिन में कर रहा है, ईश्वर 25 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लिया सर मैंने, तो 100 टोटल वर्क हो गया, तो यहां से एफिशिएंसी निकाल लूंगा, इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 4। सही है, पहले दिन कर रहा है देवेंद्र, दूसरे दिन ईश्वर, फिर देवेंद्र, फिर ईश्वर, ऐसे करते जाएंगे। सही है, पहले दिन 5 काम हुआ, दूसरे दिन 4 काम हुआ, फिर 5, फिर 4, तो एक चीज दिख रही है आपको, 2 दिन में 9 काम, फिर 2 दिन में 9 काम, तो 2 दिन में 9 काम हो गया। सही, 100 काम करना है, तो अब ऐसे मत करना, क्या करोगे तुम, सर 100 बनाना है तो इसको 100/9, इसको भी 100/9, तो ये कितना हो गया 200/9। सर आंसर आ गया, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9 दिन में। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे। फिर बोलोगे अरे सर आंसर तो मैंने तो सही किया है, क्वेश्चन गलत है। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होगा, उसने क्या कहा है, ऑल्टरनेट कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, 2 दिन में अगर 9 काम हो गया, ठीक है,
11 दिन अगर मैं करूं भाई, 100 पूरा, एक मिनट, 100 भी नहीं करवाना। क्यों मैंने 11 किया सर? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे। तो भाई साहब इसकी 5 एफिशिएंसी, इसकी 4 है ना, दोनों की एफिशिएंसी सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 100 से कम करवा दिया ताकि मेरे डिफरेंस 5 से कम बन जाए, ठीक है। 11 दिन करवाए, इधर भी 11 करूंगा। 11 दूनी 22 दिन में 99 काम तो हो गया, ठीक है। 2 दिन में 9, फिर 2 दिन में 2 दिन, 2 दिन, ऐसे कर करके 99 काम हो गया 22 दिन में। वापिस किसका नंबर है? देवेंद्र का। काम मुझे करवाना है सर एक, 100 के लिए एक ही तो काम करवाना है। लेकिन देवेंद्र एक दिन में काम कितना करता है भाई? सर 5। एफिशिएंसी देखो ना देवेंद्र की 5 है, ठीक है। मुझे तो एक ही करवाना है, तो यहां पे एक के लिए 1/5 दिन में वो कर देगा एक काम। भाई यहां 5 से किया तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, सही। तो एक काम के लिए देवेंद्र कितने दिन लगाएगा? 1/5 दिन, सही। तो 22 दिन पहले लग चुके थे और प्लस 1/5 दिन और लग गया, सही है। तो इसको या तो ऐसे लिख लो 22×5 110 और 111/5, वो काटोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 1/5, सही। ये देखो आपका आंसर है, ठीक है। जो पहले मैंने बताया वो गलती मत करना। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। अ मैन ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट 1 मिनट में और पोल्स के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है, तो स्पीड बता दो भाई। अब देखो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, आप ट्रेन में जा रहे हो, खंबे दिखते हैं, ठीक है। उसने टाइम देखा, बोले यार 1 मिनट में मैं कितने खंबे गिन लूँ, पहले खंबे से स्टार्ट करता हूँ। तो ऐसे करके उसने 1 मिनट पूरे होते उसने 21 खंबे गिन लिए, सही है सर। और 2 खंबे के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। तो 21 खंबे के लिए डिस्टेंस कितना आया? 1050 मीटर, सही। अरे नहीं गधों, 1050 आएगा क्या? एक चीज बताओ, ये खंबा, ये खंबा, ये खंबा, 3 खंबे हैं, 1 2 3, तो डिस्टेंस कितना आया भाई? 50 और 50, 100 ही आया 3 खंबों पे तो। क्यों सर? आई समझ? 4 खंबे हैं भाई, 1 2 3 4, तो डिस्टेंस कितना है? 50 50 50, 150। सर इस यहां से मुझे समझ आई कि 4 खंबों पे 3 खंबों जितना मतलब डिस्टेंस आया, 50 × 3 आया, है ना। ऐसे सोच रहे हैं ना अपन कि यार 4 खंबों पे तो 200 हो गया। नहीं 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 नहीं, शुरू और फर्स्ट और सेकंड वाले में तो 1 50, फिर अगले वाले में 50, ठीक है। 21 खंबे हैं, तो भाई साहब 50 को किससे करूंगा मैं? 20 से, सही है। कितना आ गया? 1000 मीटर। ये उसने दूरी तय कर ली भाई 1 मिनट में। तो दूरी क्या, वो स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय करते हैं। तो 1 मिनट में अगर मैंने 1000 मीटर किया, घंटे में करूं मैं इसको, तो इसको 60 से कर दिया गुणा, इसको 60 से किया तो भाई इसको भी 60 से कर, तो इधर आ गया 60 1000 मीटर, इधर आ गया 60 मिनट, जो कि होता है 1 घंटा। और 60 1000 मीटर यानी 60 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही। तो आंसर आ गया 60। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। कह रहा है समीर के पास एक सॉलिड मेटल बॉल है जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। अगर वो इसको पिघला दे और उस मटेरियल को यूज करके एक सॉलिड सिलेंडर बना ले, तो मेरे भाई, और डायमीटर जो है, डायमीटर जो बेस सिलेंडर के बेस का जो डायमीटर है वो सेम है बॉल के डायमीटर के बराबर, ठीक है। तो ये बता दो हाइट कितनी होगी उस सिलेंडर की। देखो कभी भी क्या होता है, जब किसी चीज को कोई भी तोड़ मरोड़ के पिघला के कोई दूसरी चीज बनाते हैं ना, तो वॉल्यूम हमेशा दोनों का सेम होगा, ठीक है। भाई एक ग्लास है, उसमें पानी डाला मैंने, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है उसकी चीज, उसके अंदर कितनी क्या चीज भर, कोई भी चीज भर जाए वो वॉल्यूम हो गया, मतलब बेस एरिया इंटू हाइट। तो भाई वॉल्यूम तो सेम होगा ना, क्योंकि मटेरियल मेरे पास वो है, उसको मैंने कहीं वेस्ट नहीं किया, तोड़ मरोड़ के यहां बना दिया, उससे कुछ और आकृति बना दी, तो वॉल्यूम तो सेम होगा, सीधी सी बात। तो भाई यहां पे मैं कह दूं कि एक सॉलिड बॉल है, मतलब सॉलिड स्फेयर हो गया। सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब
आर मेरे को डायमीटर 6 दे दिया तो रेडियस 3 हो गया, तो 3 × 3 × 3। इससे मैंने बनाया क्या, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। रेडियस कितनी है, डायमीटर सेम है इसका और उसका डायमीटर, रेडियस सिलेंडर का और बॉल का डायमीटर सेम है, तो सिलेंडर की भी भाई रेडियस कितनी होगी, 3 πr² गुणा में हाइट मुझे पूछी है। पाई से मैंने पाई काट दिया, इस 3 से मैंने ये काट दिया, 2 3 से मैंने ये 2 3 काट दिए, तो हाइट कितना हो गया सर, 4। सीधा सीधा हाइट मेरा 4 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम मनी अमाउंट टू 2420 इन 2 साल और 2662 3 साल में। तो बता दो कि भाई साहब रेट बता दो। अब देखो यार एक चीज बताओ, 2 3 तरीके हैं भाई इसके भी। सीधा सीधा पहले तो ये, किसी को फॉर्मूला वाइज पता है तो वैसे देख लो, अमाउंट बराबर पी इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 1+r/100 की पावर टी होता है, ठीक है। अमाउंट कितना बना, 2662। प्रिंसिपल कितना था, 2420। 1 प्लस रेट मुझे चाहिए ही। टाइम कितना है सर, 2 साल पहले फिर 3 साल, तो 1 साल ही तो बढ़ा, 1 साल हो गया। ये नीचे 2420 कर दूं मैं, तो ये काट दो 2 से, 1 3 3 1 और ये हो गया 1 2 1 0। ये एक इधर आ जाएगा, रेट निकाल लो। तो 1331, 1 सेकेंड रुकना भाई, 1331 1210 माइनस 1 बराबर r/100। ये इधर एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 1331 में से 121 गया तो कितना आया, 1 2 1, मतलब 121 बटा 1210, या r/100 हो गया। तो यहाँ से एक काटा, इस 0 से एक काटा, आर कितना गया 10%, वही निकालनी है। या तो ऐसे कर लो, या सीधा सीधा देखो, पता होना चाहिए भाई, ये जो होता है ये रेशियो में ही चलता है, तो 2662 सीधा सीधा आपको ये इस रेशियो में ही चलता है, ये रेशियो आपको सॉल्व करते वो हो जाता, ठीक है। वो प्रिंसिपल से आप कर लेते डिवाइड। आ गया समझ में, फॉर्मूला वाइज वो आता है किसी को तो वो कर लो। सही है, फटाफट करते हैं, देखो बहुत टाइम ज़्यादा लगा दिया अपन ने। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर एग्जाम में 80, 5 स्टूडेंट है जिनके एवरेज मार्क्स 40 है, उनको हटा दो। द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग जो बच गए उनका 90 बच गया भाई, ठीक है। तो बता दो कि बच्चे कितने थे, ठीक है सर। सर ये कह रहा है कि कुछ बच्चे थे, ये सम होता है, ये समेशन का साइन होता है, ठीक है। तो मान लो x बच्चों का सम आ गया x, समेशन x बटे में x, वो है मेरा 80। एवरेज क्या होता है, टोटल बटा जितने बच्चे हैं वो एवरेज होता है। तो टोटल तो मैंने सम कर दिया, बटा x बच्चे हैं मेरे पास, तो 80 हो गया। तो यहां से मैं कह दूं कि पूरे बच्चों का टोटल सम कितना है, 80x। सही है, सम है, आ गया समझ में, 80x। इसमें से कह रहा है कि 5 बच्चे जिनका एवरेज है 40, तो 5 बच्चों का एवरेज हुआ 40, तो उनका सम कितना हो गया, 5 गुणा 40 यानी 200, ठीक है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, उनका टोटल कितना बनेगा, 200 बनेगा। एवरेज पता है ना क्या होता है, कि पूरा टोटल बटा जितने अंक, जितने यूनिट वो हैं, जितने नंबर वो हैं, वो होगा। वैसे 5 बच्चों का 40 है, 80x मान, मैंने बोला ही था कि 80 बच्चों का 80x हो गया, इसमें से 200 हटा दो, ठीक है। तो बचे हुए का आ गया मेरा टोटल, x में से मैंने 5 बच्चे हटा दिए, तो ये टोटल बच्चे बचे। ये इसने बोला है कि 90 है टोटल एवरेज, ये इधर ले जाओ, 90x माइनस 450, तो 90x है तो इधर आ गया 10x, वो 450 इधर लिया, 200 में से 450 में 200 गए तो 250, तो x कितना आ गया सर, 25। शुरू में कितने बच्चे थे भाई, 25 बच्चे थे। एवरेज तो आता है सबको, कि टोटल करते हैं बटा में जितने बच्चे होते हैं वो करते हैं, वो एवरेज होता है। सही है, तो मैंने क्या किया, x मान लिया, तो 80x टोटल हो गया, 80x में से 200 हटा दिया, ठीक है। ओरली भी कर सकते थे, प्रैक्टिस होती तो है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 स्टूडेंट है एबीसी ऑफ ए स्कूल जिनको कैश प्राइज मिलता है 3 4 5 के अनुपात में, ठीक है सर। फिर प्रिंसिपल क्या करता है, 4000 रुपये हर बच्चे को और दे देता है,
उसके बाद में उनका कैश प्राइस का जो रेशियो है 5, 6, 7 हो जाता है। तो ये बताओ कि भाई बी को टोटल कितना पैसा मिलता है। ठीक है सर। सर ये कह रहा है पहले एबीसी को कैश प्राइस 3:4:5 में मिलता है। ठीक है। सबको 4-4 हज़ार रुपए और मिले। अब रेशियो हो गया मेरे भाई 5, 6, 7। सही है। अब देखो बढ़ कितना रहा है सर, दो दो दो, सब में बराबर बढ़ रहा है। वो जो बढ़ रहा है ये दो दो, ये 4 हज़ार की वैल्यू ही तो हुई, क्योंकि उसने 4 हज़ार रुपए दिए ना भाई। तो मैं कह सकता हूं कि 4 हज़ार सर आपकी भाषा में, आपके हिसाब से, दो मेरे हिसाब से। सही। बी को कितने थे शुरू में, 4, तो गुणा कर दो 4 से, दो को इससे काटा दो, 4 दूनी 8 हज़ार रुपए। ठीक है। इसने बोला कि टोटल, अब यहां गलती मत कर देना, यहां 8 हज़ार मत लगा देना, नहीं 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 नहीं, 8 हज़ार उसको शुरू में मिले थे कैश प्राइस। अब प्रिंसिपल ने 4 हज़ार और दे दिए ना, तो 8 हज़ार ये, 4 हज़ार ये, कितना हो गया, 8 और 4, 12 हज़ार। आ गया समझ। बहुत आसान क्वेश्चन थे, खुद से भी एक बार दोबारा लगाना, वीडियो को देखना। ऐसे ही डेली अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे और अच्छा पेपर जाएगा, टेंशन मत लो। 10 दिन ऐसे क्वेश्चन लगाने, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, सारा रिकॉल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। थैंक यू।